फंड्स चूज किए हैं इस कैटेगरी में, चलिए समझते हैं। अब आज क्योंकि 3 कैटेगरीज सवालों के घेरे में थी, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। खास करके मल्टी और फ्लेक्सी में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हमें पहले ये डिसाइड करना था कि इन तीनों कैटेगरीज में से क्या हम तीनों में एक फंड रिकमेंड करने वाले हैं या फिर हमारे कोई फेवरेट्स हैं या लॉजिकली कोई कैटेगरी किसी दूसरी कैटेगरी से बेटर है। तो पहले वी कंपेयर्ड फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप। अब थ्योरेटिकली फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर कैटेगरी। इसका लॉजिक क्या है? फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो जिस क्लास में चाहे उस क्लास की कंपनियों को उठाए, यानी वो चाहे तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाले, वो चाहे तो ज्यादातर पैसा मिड कैप में डाले, चाहे तो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाले। यानी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके पास फ्रीडम है, वो अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट को दिखा सकता है। अब ये बहुत अच्छी बात है अगर फंड मैनेजर अच्छा है, और बुरी बात है अगर फंड मैनेजर बुरा है। लेकिन अगर फंड मैनेजर बुरा है तो वो तो मल्टी कैप में भी बुरा कर सकता है, वो लार्ज एंड मिड कैप में भी बुरा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि अच्छे फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म करने का स्कोप कौन सी कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि बुरा फंड मैनेजर तो हर कैटेगरी में रायता ही फैलाएगा। अच्छा फंड मैनेजर आउटशाइन किस कैटेगरी में कर सकता है? क्योंकि जब हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्टिव फंड्स में जा इसलिए रहे हैं कि वी बिलीव कि इंडिया में आज भी मार्केट्स में इतनी मिस प्राइसिंग और मिस इंफॉर्मेशन है कि एक फंड मैनेजर अगर वो अच्छा है तो वो उस प्राइस गैप्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करके फंड को अच्छा रिटर्न लाके दे सकता है। और ये विश्वास लार्ज कैप कैटेगरी में हमें नहीं है। साइंटिफिकली हमने पिछले वीडियो में बताया क्यों। इस कैटेगरी में है। वी ट्रस्ट कि अभी भी इंडिया में अच्छे फंड मैनेजर्स इन दिस कैटेगरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस आउट परफॉर्मेंस का स्कोप सबसे ज्यादा कहां है? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। इसलिए भी डिसाइडेड कि एक फंड तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होगा। और इसके बाद बारी आई मल्टी कैप वर्सेस लार्ज एंड मिड कैप। अब इन दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? मल्टी कैप का मतलब है, सेबी ये कहता है कि उस स्कीम में, मल्टी कैप स्कीम में 25% पैसा, 100 रुपए में से 25 रुपए लगेगा लार्ज कैप कंपनियों में, 25 रुपए लगेगा मिड कैप कंपनियों में और 25 रुपए लगेगा स्मॉल कैप में। बाकी 25 वहां फंड मैनेजर को जो करना है करे। वो चाहे तो कैश रखे, वो चाहे तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में जहां उसको एलोकेट करना है वो करे, यानी फ्रीडम वो 25% की है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप में कैसा है? इसमें लार्ज कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ जाता है, यानी फंड मैनेजर को कम से कम 100 रुपए में से 35 रुपीज लार्ज कैप में डालने हैं, कम से कम 35 रुपीज मिड कैप में डालने और बाकी 30 वो चाहे तो लार्ज कैप में डाले, मिड कैप में डाले या चाहे तो स्मॉल कैप में डाले। यानी इस वाली कैटेगरी में लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि लार्ज कैप में कम से कम 35% का एलोकेशन तो होना ही है। तो जब मैं इन दोनों कैटेगरी को कंपेयर करता हूं और साथ में फ्लेक्सी कैप को भी कंपेयर करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मल्टी कैप कैटेगरी है ना, ये कहीं फंस गई है। क्योंकि अगर मुझे रिस्क थोड़ा एवर्स रहना है, रिस्क से बचना है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बेटर है। इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन भी नहीं है और लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर मुझे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि तुझे जो करना है वो कर, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेटर है। तो मल्टी कैप का एग्जिस्टेंस मुझे अभी बहुत रिलेवेंट नहीं लग रहा, इसलिए इस साल कोई भी मल्टी कैप फंड लिस्ट में नहीं है। और जब हमने कंपेयर भी किए तो ये पाया लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप को कि शायद बहुत थोड़े से मार्जिन से मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स कई बार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसमें। जैसा मैंने आपको बताया, लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कैप को एलोकेशन ज्यादा है, मिड कैप को भी एलोकेशन ज्यादा है, 70% पैसा तो यहीं लग गया। लेकिन मल्टी कैप में मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में लगता है, शायद बाकी 25% भी लग जाए। तो मल्टी कैप कैटेगरी में ना शायद 50% तक पैसा स्मॉल कैप में लग सकता है। तो रिस्क ज्यादा है और इस रिस्क को लेके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न ये फंड्स कई बार लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलूं, यानी कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया एक्स्ट्रा रिटर्न लाने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स मल्टी कैप कैटेगरी लेके आई ना, ये हमें जस्टिफाइड नहीं लगा। और हमेशा फिनोलॉजी में हमें पहले सेफ्टी चाहिए, बाद में रिटर्न्स चाहिए। पहले तो मैंने जो पैसा लगाया उसको सेफ रखो, फिर बढ़ाओ 2 रुपए कम भी तो चलेगा। तो इस अप्रोच से जाते हुए हमने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड इस साल लिया है और एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। अब मैं